अगर मुझसे आप पर्सनली पूछेंगे कि मैं गौतम गंभीर का फैन क्यों हूं, तो मुझे बताने में बिल्कुल भी हिचक नहीं होगी कि गंभीर वो आखिरी खिलाड़ी है जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की आंखों में आंखें डालकर छाती के सामने खड़े होकर उनको मुंह पर बोलता था जाके अपना काम करो। गौतम गंभीर के बाद में मुझको कोई ऐसा खिलाड़ी दिखा नहीं जिसने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को उनकी औकात दिखाने में बिल्कुल जरा सी भी देरी ना करी है। गौतम गंभीर, अब आपको पता चल ही गया होगा कि आज की तारीख में भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच घोषित कर दिए गए हैं। गौतम गंभीर ने जिस तरीके से एक करिश्मेटिक परफॉर्मेंस केकेआर टीम से निकलवा कर दिखाई, ये उसी का नतीजा है कि फाइनल खेलने के पहले ही लोग इस बात की वकालत करने लगे थे कि भैया जो भी कुछ हो, भाई मतलब आपको अगर किसी को बनाना है कोच तो आप गंभीर को ही बनाइए। गंभीर दरअसल एक उन खिलाड़ियों में से आते हैं जो बहुत टफ मेंटालिटी के माने जाते हैं, ऐसी मेंटालिटी के माने जाते हैं जो एक कदम आगे बढ़कर सामने वाले के गढ़ में घुसकर खेलने के लिए तैयार रहते हैं। आज की तारीख में हम लोग एग्रेशन के तौर पर विराट कोहली को याद करते हैं कि विराट का एग्रेशन बहुत शानदार है, बहुत जोरदार है। बट यकीन मानिए गंभीर का एग्रेशन जब पाकिस्तान के खिलाफ ये खेला करते थे ना, तब वो भी देखने लायक ही रहता था। गौतम गंभीर जो कि अब भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच बन चुके हैं, उम्मीद है कि आने वाले समय में चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो कि भारत खेलेगा, इन दोनों को जिताकर भारतीय क्रिकेट को एक बार फिर से सुनहरे अक्षरों से लिख देंगे। क्योंकि इस बार जो जोड़ी बनी है कैप्टन और कोच की, वो जोड़ी कोई ऐसी वैसी जोड़ी नहीं। दरअसल मुझको 2020-2022 का एक वो बयान याद है गौतम गंभीर का, जो कि उन्होंने रोहित शर्मा को लेकर कहा था। तब विराट कोहली टीम के कप्तान हुआ करते थे और गंभीर ने तब रोहित शर्मा को लेकर कहा था कि रोहित शर्मा का भारतीय क्रिकेट में व्हाइट बॉल का कप्तान ना बनना, ये रोहित शर्मा का दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि ये दुर्भाग्य है भारतीय क्रिकेट का। एक ऐसा खिलाड़ी जो कि आईपीएल में 5-5 ट्रॉफी जीत चुका है, उसको आप कप्तानी से दूर रख रहे हैं। और देखिए, वो कहते हैं ना कि हीरे की परख जोहरी को ही होती है। रोहित शर्मा कप्तान बने और कप्तान बनने के 1.5-2 साल के अंदर ही जो परफॉर्मेंस उन्होंने टीम इंडिया के सामने साथ में निकाल कर रखी है, उसके बारे में आज की तारीख में हर कोई सिर्फ मिसालें ही दे रहा है। भाई 50 ओवर के वर्ल्ड कप को हम हार भले ही गए हो, लेकिन उन 11 में से 10 मैच तो हमने जीते ही थे। और टी20 वर्ल्ड कप में रोहित की कप्तानी में हमने क्या कुछ अचीव किया है, ये बताने की जरूरत नहीं। राहुल द्रविड़ ने इसी जीत के साथ में अपने शानदार कोचिंग करियर का दी एंड भी किया भारतीय क्रिकेट टीम के साथ में, और उसी के साथ में एंट्री होती है गौतम गंभीर की। पिछले करीब 1.5-2 महीने से इस बात को लेकर चुकबुकाहट चल रही थी कि गंभीर कोच बनेंगे, एंड उसके बाद में एक चुकबुकाहट ये भी तेज हो गई थी कि क्या कोहली से उनकी टिक के पट पाएगी। देखिए, क्या होता है कि जब भी समय बदलता है तब हर एक खिलाड़ी को अपने अपने स्वभाव में कुछ बदलाव लाने पड़ते हैं। जैसे कोहली का अभी एक बयान निकलकर सामने आया था मोदी जी के साथ में कि अहंकार से कुछ भी नहीं हो पाता। ऐसा ही कुछ इस बार गंभीर और कोहली दोनों के साथ हुआ आईपीएल के सीजन के दौरान, जब इन दोनों खिलाड़ियों का आमना सामना होना था और ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के साथ हंसकर मिले। गंभीर ने इसके ऊपर सीधे तौर पर कहा था कि मैं लोगों को यहां पर मसाला देने के लिए नहीं बैठा हूं, कोहली और मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, एंड सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को मसाला मिल जाए हम लोग कोई दूसरी हरकत करने नहीं वाले। लोगों ने तभी कहना शुरू कर दिया था कि लगता है गंभीर भाई साहब जो हैं वो कोच बनने वाले हैं, इसीलिए अभी से सारी चीजों को शटल डाउन कर रहे हैं। इसके अलावा रोहित शर्मा के साथ जो उनकी दोस्ती है वो तो जगजाहिर ही है। अब ऐसे में जबकि गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम के कोच बन चुके हैं, चैलेंजेस उनके सामने सबसे बड़ा यही होगा कि 2027 का जो वर्ल्ड कप है उसके लिए टीम को तैयार करना। गंभीर इसके लिए काफी डिमांड्स भी रख चुके हैं, जैसे कि सपोर्ट स्टाफ उनको उनके मन का चाहिए। दूसरी बात, टीम में दखलंदाजी उनकी पूरी रहेगी। क्या मतलब जो सिलेक्शन होता है उसमें उनका एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। कप्तान उनके हिसाब से चुना जाएगा, क्योंकि कप्तानी आने वाले समय में भारतीय टीम के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द होने वाली। सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, मतलब ये 7 नाम तो मैंने अभी आपको बैठे बैठे गिना दिए। ये सब के सब खिलाड़ी कहीं ना कहीं कप्तानी के एक बहुत बड़े कंटेंडर माने जा रहे हैं। श्रेयस अय्यर की एंट्री सिर्फ और सिर्फ गंभीर के कोच के तौर पर वापस आने से हुई। हालांकि गंभीर इतने नेशनलिस्ट है कि मुझे लगता नहीं है कि अपनी आईपीएल टीम के प्लेयर को फेवर इतना करेंगे, बट स्टिल अगर कर भी दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि जब इंडियन टीम ट्रांजिशन फेज में जाएगी रोहित शर्मा की कप्तानी छोड़ने के बाद में ओडीआई और टेस्ट से, तब इस ट्रांजिशन को गंभीर कैसे संभालने वाले हैं। एंड यकीन मानिए गंभीर से बेहतर खिलाड़ी और कोई हो भी नहीं सकता। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों, तो देखिए गंभीर के बारे में अगर हमको बात करनी है तो शायद 3 भागों में हमको इस बारे में बात करनी पड़ेगी। पहला, गौतम गंभीर एक बैट्समैन के तौर पर। दूसरा, गौतम गंभीर बड़े मैचों के खिलाड़ी के तौर पर। और तीसरा और आखिरी, गौतम गंभीर
जो कि एक मेंटोर के रूप में और एक गेम चेंजर के तौर पर हमको देखने के लिए मिले। जाहिर सी बात है, कई लोग हैं जो कि गौतम गंभीर के इतिहास के बारे में नहीं जानते होंगे, स्पेशली अगर हम लोग जेनजी की बात करें। तो गंभीर के बारे में आपको बता दूं, 2003 में बांग्लादेश के खिलाफ ओडीआई में इन्होंने डेब्यू किया था। हालांकि ये रेगुलर टीम इंडिया का हिस्सा बन नहीं सके, क्योंकि वो दौर था जब सचिन और सहवाग ओपनिंग किया करते थे। तो ऐसे में गंभीर का समय पलटा 2007 का, जब टी20 वर्ल्ड कप आया। दरअसल 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप में राहुल द्रविड़ की टीम की जो पूरा परफॉर्मेंस थी, उसके बाद में गंभीर को टीम में लिया गया। ओडीआई में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दी और 2007 का जो टी20 वर्ल्ड कप था उसमें उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर अपने आप को टीम में साबित भी किया और अपनी मेंटल स्ट्रेंथ दिखाई कि जब भी दिक्कतें बड़ी होंगी तब बंदा खड़ा रहेगा। इसके बाद में गौतम गंभीर ने अपनी परफॉर्मेंस से लगातार सबको इंप्रेस किया, सिर्फ व्हाइट बॉल नहीं बल्कि रेड बॉल भी। मतलब आप इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि डॉन ब्रैडमैन, जैक कैलिस और मोहम्मद यूसुफ के बाद में भारत की तरफ से खेलने वाली एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने रेड बॉल क्रिकेट में, मतलब कि टेस्ट मैचेस में लगातार एक के बाद एक 5 सेंचुरी मारी। जाहिर सी बात है, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो कि गंभीर के ही नाम है। तो यहां से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि बंदा किस तरीके का प्लेयर है। 2009 में गौतम गंभीर को सिर्फ अर्जुन अवार्ड ही नहीं बल्कि आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला था। इसके अलावा अगर मैं गंभीर की परफॉर्मेंस की बात करूं तो 58 कुल टेस्ट मैचेस खेले गंभीर ने, जिसमें उन्होंने 4154 रन बनाए हैं। ओडीआईस की बात करूं तो इन्होंने 147 ओडीआईस खेले हैं और रन की बात करूं तो इन्होंने 5238 रन बनाए हैं। टी20 की बात करूं तो इन्होंने 37 टी20 खेले हैं और रन बनाए 932। एवरेज की बात करें तो 41 का एवरेज टेस्ट में है, 39 का एवरेज ओडीआई में है, टी20 में एवरेज 27 का है। तो ऐसी प्रोफाइल है जिस प्रोफाइल को देखकर आप ये कहेंगे कि यार बंदे में दम तो था। लेकिन गौतम गंभीर बने कैसे भाई, ये तो एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर आप स्टैट्स को देखेंगे तो शायद स्टैट्स को देखकर कोई ना कोई तो ये बोल ही देगा कि यार ये स्टैट्स तो इतने बेहतरीन तो लग नहीं रहे कि आप ये बोले कि यार ये एक बड़ा खिलाड़ी था। तो देखिए, मेरे हिसाब से क्रिकेट हो या कोई भी स्पोर्ट हो, एक खिलाड़ी का कद तब पता चलता है जब वो बड़े मैचेस में उठकर खड़ा होता है। और जब भी गंभीर के बड़े मैचेस की बात की जाएगी तो 3 मैचेस निकलकर सामने आएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि तीनों ही मैचेस 3 अलग अलग फॉर्मेट से, एक ओडीआई से, एक टी20 से और एक टेस्ट से। अगर हम टी20 की बात करें, 2007 का पाकिस्तान के खिलाफ खेला गया फाइनल आखिर कौन ही भूल सकता है, जिसमें गंभीर ने 75 रन की एक मैच विनिंग नॉक खेली थी। 75 रन इसीलिए अहम थे क्योंकि पूरी टीम ने जब 157 बनाए हो तो जाहिर सी बात है 75 तो ऑलमोस्ट आधा हो जाता है, और वो भी तब जब आपका रेगुलर ओपनर वीरेंद्र सहवाग उस मैच में खेल नहीं रहा था और एक कंटिन्यूअस फोरम में 2 विकेट गिर चुके थे। एक नाजुक कंडीशन से टीम को बाहर निकाला और ऐसी पोजीशन पर पहुंचाया जहां पे कि वो पाकिस्तान को फाइट दे पाए एंड इवेंचुअली उस वर्ल्ड कप को जीत पाए। कुछ ऐसा ही हुआ था 2011 के वर्ल्ड कप में, जब गंभीर ने 97 रन की नॉक से इंडिया को जीत की दहलीज के पास पहुंचा दिया था। पार नहीं करा पाए थे, अगर शतक मारते तो शायद मैन ऑफ द मैच भी मिल जाता, पर ठीक है, जो विधि के विधान में लिखा हुआ है उसको आप कैसे ही बदल सकते हैं। इसके अलावा नेपियर न्यूजीलैंड में खेली गई इनकी 11 घंटे की मैराथन नॉक के बारे में भी बहुत बात की जाती है, जिसमें इन्होंने कुछ 450 बॉल्स खेलकर 137 रन बनाए थे। और उस मैच में टीम इंडिया फॉलो ऑन खेल रही थी एंड गंभीर की इस नॉक के कारण मैच ड्रॉ हो पाया था। तो गंभीर ने अपना मेटल हर एक फॉर्मेट में प्रूव किया, लेकिन उनकी जिंदगी का मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा टर्न ऑफ इवेंट्स आया वो आया आईपीएल। दिल्ली डेविल्स के साथ में इन्होंने शुरुआत जरूर करी थी, लेकिन कोलकाता के साथ फिर इनका साथ चला गया। कोलकाता के साथ जुड़े जब, तब ये सबसे महंगे कप्तानों में से एक थे। एंड उसके बाद में 2012-2014 में इन्होंने केकेआर के साथ में आईपीएल की ट्रॉफी जीती। 2017 तक ये टीम के साथ बने रहे और उसके बाद फिर ये अलग हो गए। उसके बाद दोबारा एक बार ये जाकर जुड़े दिल्ली के साथ में, और परफॉर्म ना करने के कारण 2018 में इन्होंने अपने आईपीएल के करियर को भी खत्म कर दिया। जाहिर सी बात है, 2018 में जब ये खत्म हुए तब लोगों ने यही कहा कि अब ये क्रिकेट में शायद वापस नहीं आएंगे, क्योंकि इनका रवैया ही थोड़ा ऐसा था। बट नेतागिरी में एक बहुत बढ़िया हाथ आजमाने के बाद में 2022 में गंभीर ने फिर वापसी करी, और इस बार की वापसी उनकी पिछली बार करी हुई जितनी भी वापसियां थी उन सबसे मजेदार होने वाली थी। लखनऊ सुपर जायंट्स, जो कि एक नई टीम के तौर पर जुड़ी थी आईपीएल में, उनके साथ गंभीर एक मेंटोर के तौर पर जुड़े। 2022 और 2023 में इस टीम को बैक टू बैक प्लेऑफ में पहुंचाया, और कोहली के साथ वो नवीन उलक वाली लड़ाई को तो आखिर कौन ही भूल सकता है, जिसमें कि ये अपने टीम के प्लेयर के साथ में बिल्कुल छाती तान के खड़े हो गए थे। इसके बाद एक बार और यू टर्न देखने के लिए मिला जब शाहरुख खान का कॉल पहुंचा गंभीर के पास में कि यार हमको तुम्हारी जरूरत है। गंभीर के टर्म्स जो है शाहरुख खान के साथ में बताए जाते हैं कि बहुत अच्छे हैं, और इस पूरे मौके पर शाहरुख खान ने ब्लैंक चेक रख दिया था गंभीर के सामने कि यार तुमको तो हमारे साथ आना ही है।
गंभीर ने भी आओ देखा ना ताओ कोलकाता के लिए अपना बिस्तर पैक कर लिए। और यार क्या तो वापसी थी। नारायण को ओपनर बना दिया, आनंद रसेल में जान फूंक दी, हर्षित राणा एक नया बॉलर खड़ा कर दिया, वरुण चक्रवर्ती जिसके ऊपर लोग सवाल खड़े कर रहे थे उसमें कॉन्फिडेंस डाल दिया। ऐसा लग रहा था कि पूरी की पूरी टीम एक साथ ही फॉर्म में आ गई। और यही कारण था कि श्रेयस अय्यर के बारे में नहीं बल्कि लोग गौतम गंभीर के बारे में पूरे आईपीएल में बात करते रहे। और देखिए वही होता है जो लिखा होता है, और यहां पर भी वही हुआ जो लिखा था। इवेंचुअली गंभीर एज ए मेंटोर जब कोलकाता के साथ में वापस आए तब एक बार फिर से कोलकाता ने ट्रॉफी के ऊपर अपना हाथ रख दिया। और यही वो कारण था, यही वो टैक्टिक्स थी, यही वो स्ट्रेटजीज थी गंभीर की, जिनको देखने से पहले, फाइनल खेलने से पहले ही लोगों ने बोल दिया था कि यार द्रविड़ के बाद में गंभीर को कोच बना दिया जाए। जय शाह ने भी इस बात को बखूबी पकड़ा और उन्होंने सीधे तौर पर गंभीर से ही बात कर ली कि भैया बता दो क्या करना है। जय शाह ने जब अपना अनाउंसमेंट किया इस चीज का कि यार गंभीर कोच बनने वाले हैं, तब उन्होंने एक बहुत शानदार चीज लिखी थी। उन्होंने लिखा कि गंभीर ने क्रिकेट को बदलते हुए देखा है, एंड इसीलिए मुझे लगता है कि गंभीर सबसे प्रोमिनेंट इंसान हो सकता है जो कि इंडियन क्रिकेट को अब आगे लेकर जाएगा। एंड जानते हैं यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाली है। इंडियन टीम आने वाले समय में एक ट्रांजिशन फेज में जाने वाली है, एंड उस ट्रांजिशन फेज में उनको जरूरत होगी एक ऐसे खिलाड़ी की जिसकी ना सिर्फ वो रिस्पेक्ट करे बल्कि वो व्यक्ति उनको सही डिसीजन लेने में भी हेल्प करे। तो ऐसे में गंभीर अब हेड कोच बन चुके हैं टीम इंडिया के। चुनौती के नाम पर उनके सामने चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सबसे पहले खड़ी होगी। देखते हैं टीम इंडिया उनके साथ कैसे परफॉर्म करती है और रोहित के साथ उनकी ट्यूनिंग कैसी बैठती है। आपको क्या लगता है इस मैच के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।